आत्मा आपकी अगुवाई न करें, आप अपनी मर्जी से करोगे, आप हार जाओगे। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में ब्लेस होना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आशीषित होना चाहते हैं, परंतु किसी चीज को करने के लिए या कोई चीज को पाने के लिए हम मेहनत करते हैं, परंतु जब हम फेल हो जाते हैं फिर हम बहुत परेशान होते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे फल नहीं पाओगे। परंतु आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या उसको करने से पहले आपने परमेश्वर की अगुवाई को मांगा है? क्या वो जो आप मांग रहे हो, क्योंकि उसका वचन कहता, मत्ती 7 उसके 7 अध्याय में ऐसा लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। कितने ऐसे हैं मांगने के बाद उनको मिलता नहीं है, खटखटाने के बाद उनके लिए खुलता नहीं है, तब निराश होते हैं, हम परेशान होते हैं। परंतु मेरे अजीजों, अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु की मर्जी के अनुसार चलेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। मूसा जो परमेश्वर के सन्मुख रहता था, परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मैंने तेरे लिए एक बहुत बड़ी योजना को रखा हुआ। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परंतु मूसा ने एक बात परमेश्वर से कही, जब तक तू मेरी अगुवाई नहीं करेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं परंतु वो परमेश्वर को साथ में लेकर नहीं चलते हैं। हम अपनी मर्जी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम नाकामयाब हो जाते हैं। फेल होने के बाद फिर हमें अफसोस होता है, परंतु उससे पहले हमने क्या परमेश्वर को अपने साथ लिया था? जान तो कितनी शादियां फेल हो जाती हैं, कितने घर टूट जाते हैं, कितने कारोबार जो हम शुरू करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्या हमने जो काम शुरू किया वहां पे क्या परमेश्वर की अगुवाई थी या नहीं थी, या हमने परमेश्वर को साथ में लिया था या नहीं लिया था? जब तक परमेश्वर की अगुवाई में नहीं आप चलोगे, आप कभी ब्लेस नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, अपनी मर्जी से हम करेंगे, अपनी मेहनत लगाएंगे, अपने जोर लगाएंगे, एंड में जाके फिर हम प्रभु को कहेंगे, प्रभु हमारी हेल्प करें। प्रभु हम पहले नहीं कहते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हम तब परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं, एंड में पुकारते हैं। डॉक्टर के पास पहले हम जाते हैं क्योंकि हमें पता हमारे पास पैसे हैं, हमारा इलाज हो सकता है। परंतु जब पैसे होने के बावजूद भी क्या हम बैठ के परमेश्वर को पुकारते हैं कि प्रभु तू मुझे चंगा कर? जब डॉक्टर हमें कह देता है तू ठीक नहीं हो सकता, तब हम परमेश्वर को कहते तू मुझे चंगा कर। अगर डॉक्टर चंगा नहीं कर सका तो परमेश्वर तो करेगा, परंतु क्या उससे पहले परमेश्वर आपको चंगा नहीं कर सकता था? आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे, यूहन्ना उसका 21 अध्याय उसके 4 आयत को हम पढ़ेंगे। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे इस वचन के लिए। प्रिय अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ जो तूने हमें दिया। मैं चाहती हूँ उसका प्रकाशन भी हमें दे। मैं चाहती हूँ अपने लोगों को समझने वाला मन दे। खुदावन तू अपनी आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पे भेज ताकि हम तेरे वचन की गहराई को समझ सके। और आज खुदावन यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं, खुदावन इस वचन के द्वारा भैंस होकर जाए खुदा बाप जी, और एक नई सामर्थ, एक नए अभिषेक और एक नए बल को लेकर जाए खुदावन। थैंक यू प्रभु हमें प्रकाशन देने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि भोर होते ही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास गए। आपको पता प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या काम करते थे? वो मछलियों को पकड़ते थे। और पूरी रात गुजर गई, उसके चेले मछलियां पकड़ रहे थे
और भोर हो गई। भोर का समय आप समझते हो कौन सा होता है? सुबह। मान लीजिए कि 4 पौने 4 के बीच का टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने पता नहीं रात के किस पहर से उन्होंने काम शुरू कर दिया होगा। 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे तक, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 तक वो पकड़ते रहे मछलियां। थके हुए थे, टूटे हुए थे, क्योंकि वो जोर लगा चुके थे, परंतु एक भी मछली को वो पकड़ नहीं पाए। सुबह भोर होते यीशु उनके पास गए। उन्होंने पूछा जाकर, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? नहीं प्रभु, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं पकड़ा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, इस बात के ऊपर आपने गौर करनी है। उसने कहा, दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। चाहते अपने जीवन में कितनी बार हम अपनी कोशिश से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज में सक्सेस हो जाए, जब हम नाकामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्यों हम नाकामयाब होते हैं, क्यों हम असफल हो जाते हैं, क्यों हम फेल हो जाते हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी से करते हैं। क्या चेलों ने पहले पूछा यीशु को, पुकारा उन्होंने यीशु को, क्या हमारे पास मछलियां नहीं है, हमारी मदद करो? जब वो आया, उसने पूछा, क्या है तुम्हारे पास कुछ? चाहते वो एंड तक मेहनत करते रहे, एंड तक हार्डवर्क करते रहे, लास्ट मोमेंट तक वो हार्डवर्क करते रहे कि हम कुछ तो पकड़ेंगे, कुछ तो पकड़ेंगे, कुछ तो पकड़ेंगे, परंतु एंड तक भी वो कुछ नहीं पकड़ पाए। हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एंड तक जोर लगाते हैं, नहीं हम फिर करके देखेंगे, फिर करके देखेंगे, ये करके देखेंगे, वो करके देखेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, परंतु आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया। जब तक कि प्रभु आपके ऊपर अपने हाथ को नहीं बढ़ाता, जब तक प्रभु की ब्लेसिंग आपके ऊपर नहीं, आप फेल हो जाओगे। जब प्रभु आपसे अपना हाथ उठा लेता, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। मैं जब पढ़ती थी, मैं एक बार भी फेल नहीं हुई थी, कभी भी नहीं। और जब खुदा ने मुझे अपनी अगुवाई के लिए बुलाया, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम मेरी सेवकाई के लिए आओ, तो मैंने परमेश्वर से कहा कि नहीं, मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। मुझे बहुत गर्व था अपने आप पे। मैं एक किताब को पकड़ती थी, उसको बस मैं एक बार रीड करती थी और दूसरी बार मैं उसको फेंक देती थी, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मैंने जिसको एक बार ही देख लिया, मतलब वो मेरे दिमाग में अंदर फिट हो चुका है। मुझे ज्यादा उस पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना एक बार एक किसी किताब को देखना, उसको पढ़ना और उसको फेंक देना, उसके बाद जो कोई मर्जी मुझसे जैसा मर्जी क्वेश्चन पुट कर ले, मैं उसका जवाब देने को तैयार थी। मुझे अपने आप पे बहुत घमंड था, अपनी नॉलेज पर, अपनी विजडम पर। परंतु जब परमेश्वर ने अपना हाथ मुझसे उठाया, तो परमेश्वर ने मुझे सबक सिखाया। जिंदगी में कभी 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 मेरी ना तो सप्ली आई थी, ना मैं कभी फेल गई थी। जिंदगी में पहली बार मेरी सप्ली आ गई, जब परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया, मुझे बताया कि तेरा जो घमंड है, मैं उसको तोड़ रहा हूं। क्योंकि जब तक प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब प्रभु की आत्मा की अगुवाई आपके लिए होगी, आप कुछ करोगे, आप कभी असफल नहीं होंगे। चले मेहनत कर रहे हैं, पूरी रात लगा दी उन्होंने। कितने ऐसे लोग हैं, हम उनको पूछते हैं कि भैया क्या हम आपकी हेल्प करें, कि नहीं 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 हम कर लेंगे, ना ना ਅਸੀਂ कर लेंगे, तुसी जाओ। कई बार आपने देखा ऐसे लोगों को, वो करते हैं, हम उनको पूछते हैं क्या हम आपकी मदद करें, ना 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 हमें कोई जरूरत नहीं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को कहते हैं हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है तो ठीक है तुम करो। परमेश्वर ने जानबूझकर अपने चेलों से पूछा, क्योंकि वो तो सामर्थ्य परमेश्वर था, उसको तो सब कुछ पता था। उसको पता था कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो जानता था, फिर भी जानबूझकर उसने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ है। हो सकता है कुछ छुपा लेते यीशु से, शायद वो यीशु को बताना नहीं चाहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने जानबूझकर उससे पूछा। तब उसने कहा मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूं, दाहिनी ओर डालो। बाइबल क्या कहती है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई डायरेक्शन की ओर जाल डाला, तो मछलियों की बहुतायत के कारण वो जाल को खींच भी नहीं पाए, क्योंकि इतनी मछलियां आ गई। परंतु जब
वो पूरी रात उस जगह पर उन्होंने लगाया जहां पर उनकी खुद की मन की इच्छा थी, वो फेल हो गए। जब प्रभु ने उनको डायरेक्शन दी, खुदा ने उनको बताया यहां पे जाल डालो, उस जगह पे डाल डालो, तुम ब्लेस हो जाओगे। कभी कभी हम किसी जगह पे रहते हैं, हमें वो जगह बहुत पसंद होती है, बढ़िया होती है, हमें दिखने में अच्छा लगता है, रहने में अच्छा लगता है और हमें लगता है ये कंफर्टेबल है हमारे लिए। परंतु परमेश्वर आपको कोई ऐसी जगह बताते हैं कि तुम उसकी ओर चले जाओ। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, परंतु बाइबल क्या कहती है, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्शन को पाया तो वो ब्लेस हो गए। चाहते योना को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने कहा कि तू नीनवा में जा और जाके प्रचार कर। चाहते हो नीनवा के लोगों से योना डरता था, परंतु तर्शीश उसको बढ़िया लगा। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर मुझे कह रहा है कि नीनवा की ओर जाओ। परंतु जब नीनवा की ओर वो जाने लगा, उसने देखा वहां के लोग बहुत खतरनाक हैं, मुझे मार देंगे। तब क्या हुआ कि उसने तर्शीश की ओर जाना शुरू कर दिया। कि हम ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि वो बड़ी कंफर्टेबल जगह थी उसके लिए, वो जहाज में था, आपने पढ़ा होगा बाइबल में, उसको अच्छी सी सीट भी मिल गई होगी वहां बैठने के लिए, उसके पास टिकट भी होगी, अच्छे पैसे भी होंगे कि वो अच्छे से टिकट भी खरीद पाए। परंतु वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। आप समझ रहे हो मुझे? कभी कभी जो चीज हमें बहुत दुख देती है, पीड़ा देती है, और हम उन चीजों से भागते हैं और हम उस चीज की ओर जाते हैं जो कंफर्टेबल है, जो बढ़िया लग रही है, जो अच्छी लग रही है, परंतु वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो यहाँ पे मुश्किल है, परेशानी है, वो प्रभु की ब्लेसिंग है। हालेलुया। मुझे समझ रहे हो आपके? नहीं। यूना जब तर्शीश की ओर भागा, तर्शीश उसको ऐसा लगा कि ये कंफर्टेबल जगह है, बड़ी अच्छा है, मैं अच्छे से मैं जहाज में बैठा हूं, अच्छे से टिकट मिल गई है, आराम से जा रहा हूं। परंतु वो परमेश्वर की डायरेक्शन नहीं थे। जो परमेश्वर ने उसे डायरेक्शन दी थी वो जो ना, वो कौन सी थी? वो नीनवा की ओर था, और नीनवा का शहर बहुत खतरनाक था। हो सकता है कभी कभी प्रभु आपको उस चीज की ओर आकर्षित करते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा आपको अच्छी नहीं लगती है। प्रभु कहते हैं उस जगह पे जाना शुरू करो, उस स्थान पे जाना शुरू करो। दिखने में आपको लगता नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, परंतु पूरी रात मेहनत करने के बावजूद भी चेलों में से एक भी चेला कुछ नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से देख रहे थे। हो सकता है कि उनमें से किसी एक ने उनको एडवाइस दी हो, इस तरफ जाल डालेंगे, यहाँ पे मछलियां ज्यादा होती है, यहाँ पे जाल डालो, यहाँ पे मछलियां ज्यादा होती है। हो सकता है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, दाहिनी ओर, हो सकता है कि चेलों ने जाल इसलिए न डाला हो, वहां पे उनको मछलियां नजर ना आती हो। परंतु जब प्रभु यीशु ने कहा, उसको डायरेक्शन दी, उनको बताया दाहिनी और जाल डाल दो। आज एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप जो सोचते हैं अपनी लाइफ के लिए, आप प्लान बना के बैठे हैं, योजना बना के बैठे हैं, शायद आप ऐसा सोचते हैं ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा। हो सकता है ये आपकी इच्छा हो, प्रभु की इच्छा कुछ और हो आपके लिए। ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर की अगुवाई लेते हैं वो नाश हो जाते हैं। पूरी बाइबल को पढ़ा और मैंने एक ही बात पाई है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उनके मुंह कभी शर्मिंदा नहीं हुए हैं, उनके मुंह कभी झुके नहीं हैं, वो कभी शर्मिंदा होकर नहीं भागे हैं। क्योंकि जब हम अगुवाई लेते हैं उसकी, जब हमें बुलाता है, तब वो हमें आशीषित करता है। नीनवा के लोग कठोर थे, परंतु यूना को परमेश्वर ने बुलाया था, तो क्या नीनवा के लोगों ने यूना को मार दिया? उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यूना को छू भी सकते। उल्टा क्या हुआ कि नीनवा के लोगों ने अपने पापों को मान लिया और यूना के साथ साथ वो लोग भी बच गए और आशीषित हो गए। आपके जीवन प्रभु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु की कोई योजना आपकी जिंदगी के लिए है। और जरूरत है आपको डायरेक्शन लेने की, जरूरत है परमेश्वर की अगुवाई में चलने की, जरूरत है कि आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे बता, मुझे समझा, मुझे दिखा वो रास्ता कि मैं किस रास्ते पे चल पाऊं। खुद चलोगे तो हार जाओगे,
खुद मेहनत करोगे तो नाकामयाब हो जाओगे। कितने लोगों ने, जानते हो, मेरा विरोध किया जब मैंने मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा मेरा न्याय मत करो। मैंने क्या किया, क्यों किया, मैंने जो कुछ भी किया परमेश्वर की अगुवाई में किया और प्रभु की इच्छा से किया। आप वेट करो, वॉच करो। अगर ये प्रभु की अगुवाई हुई तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, अगर नहीं हुई तो मैं फेल हो जाऊंगी। क्या मुझे समझ रहे हो आप? क्योंकि मैंने इस वचन को गहराई से पढ़ा कि जब चेलों ने प्रभु से डायरेक्शन पाई तो वो कामयाब हो गए। अगर आप प्रभु की अगुवाई में चलेंगे आप कभी फेल नहीं होंगे। क्या समझ रहे हो मुझे? आपकी कल्पना से बढ़कर आप ब्लेस होंगे। आप अपनी कल्पना से बढ़कर आपको प्रभु आशीषित करेगा। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जब उत्पत्ति अध्याय में हम देखते हैं, जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, तब जो जहां पे इब्राहिम रहता था वो जगह बहुत अच्छी थी उसके लिए, परंतु परमेश्वर ने उसको एक ऐसे देश के लिए बुला लिया जिसके बारे में वो जानता नहीं था। परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम मैं तुझे वो देश देने वाला, उस देश की ओर चला चल। और बाइबल क्या कहती, जब वो उस देश में पहुंचा तो उस देश में जो प्रभु ने बताया था सब कुछ उलट था। परमेश्वर ने बताया ये जो देश है बहुत ज्यादा आशीषित होगा तू इस जगह के ऊपर, यहाँ पे तुझे बहुत कुछ मिलेगा खाने के लिए, पहनने के लिए, और यहाँ पे दूध और शहद की नदियां बगती होगी, यहाँ पे सब कुछ होगा तेरे पास। परंतु जब वो आया वहां पे कुछ नहीं था, सब कुछ उलट हो गया। यहाँ तक कि उस देश के अंदर अकाल पड़ गया, यहाँ तक कि रोटी के लिए भी वहां पे तरसना पड़ा उसे। आपको पता है यहाँ पे अकाल पड़ता, वहां पे पानी भी नहीं होता। तो एकदम से इब्राहिम घबरा गया, चिंतित हो गया कि परमेश्वर ने जो मुझे डायरेक्शन दी थी वो तो गलत है मेरे लिए, और वो वहां से मूव कर गया। मैं एक बात आपको बताऊं, आपने अड़े रहना, खड़े रहना और परमेश्वर की डायरेक्शन को हासिल करना है। हालेलुया। जब प्रभु की डायरेक्शन आपके जीवन में होगी, जब प्रभु की अगुवाई आपके जीवन में होगी, जब प्रभु आपको अगुवाई करेंगे, आप ब्लेस होंगे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इतने ज्यादा कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैं रखूं कहां पे। क्योंकि जब प्रभु हमें ब्लेस करते हैं, हमें बहुत ताकत के साथ करते हैं। जब आपको वो आशीषित करेंगे, बहुत ताकत के साथ आपको आशीषित करेंगे। आपको इंतजार करना परमेश्वर का, आपको डायरेक्शन लेनी है उसकी, निराश नहीं होना, घबराना नहीं, आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी है। चेले थके हुए थे, टूटे हुए थे। एक बात मैं बताऊं आपको, जब भोर होते, जरा ध्यान से इस बात को आपने सुनना है, सारी रात एक बंदा मेहनत करता है, कुछ पकड़ता नहीं है, थका हुआ है, टूटा हुआ है। सुबह सुबह एक बंदा आकर कहता है कुछ है खाने के लिए कि नहीं। अब थके हुए आप क्या जवाब दोगे? वो कह सकते थे नहीं प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए। प्रभु ने कहा अच्छा ऐसा करो, मुझे तो भूख लगी है, और जिस डायरेक्शन में आपको बता रहा हूं, जिस जगह पे मैं कह रहा हूं वहां पे जाल डालो। वो ऐसा भी तो कह सकते थे कि प्रभु हम तो थक चुके हैं, आप प्लीज हमें रेस्ट करनी है, बोल सकते थे वो ऐसा, पर उन्होंने नहीं बोला ऐसा। उन्होंने प्रभु की अगुवाई को पाया। आप टूटे हुए हैं, आप थके हुए हैं, आप अपने जीवन की परेशानियों के कारण चाहे पूरी तरह से निराश क्यों नहीं है, फिर भी आपने हौसला नहीं हारना और आपने परमेश्वर के साथ आपने जुड़े रहना है, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, थक कर नहीं, हार कर नहीं। वो भी कह सकते हैं हम थके हुए हैं, हारे हुए हैं, सारी रात हमने तो पूरा समंदर शान मारा, अभी आप क्या बता रहे हो हमको ये कर लो, हम कहाँ ब्लेस होंगे, हमें कहाँ मछलियां मिलेगी, मछलियां तो यहाँ पे है ही नहीं, अब तो थके हुए हैं। ने टूटना नहीं है। जानते हो हमें बहुत सारी चीजों में परमेश्वर की अगुवाई लेनी है। परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, जब उसकी अगुवाई में हम चलेंगे हम कभी भी नहीं हारेंगे।